नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो नमो लोए सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सव्ये पावपनासनो मंगलानंच सव्ये सिंह पाढे मंहावै मंगलम मंगलानंच सिंह पाढे मंहावै मंगलम। अरिहंत भगवंत इंद्र महिता सिद्धास्य सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो कुर्वन्तु नो बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। कदे ना मुकने कम वे चले सत्संग चलिए कदे ना मुकने कम वे चल सत्संग चलिए सत्संग चलिए दुआरा दम लिए सत्संग चलिए दुआरा दम लिए कदे न मुकने कम वे चल सत्संग चलिए कदे न मुकने कम वे चले सत्संग चलिए रिश्तेदारियाँ खूब निभाना रिश्तेदारियाँ खूब निभाना धोखे दे नाल भरिया सारा जमाना धोखे दे नाल भरिया सारा जमाना किसे ना ओना तेरे कम वे चल सत्संग चलिए किसे ना ओना तेरे कम वे चल सत्संग कदे ना मुकने कम वे चल सत्संग चलिए कदे ना मुकने कम वे चल सत्संग चलिए तिया पुत्रा दे लई रोज रे हाँ खपदा धिया पुत्रा दे लई रोज रे हाँ खपदा सत्संग वाले कदे बुल के ना तकदा सत्संग वाले कदे बुल के ना तकदा अपना आप संवार वे चल सत्संग चलिए अपना आप संवार वे चल सत्संग चलिए कदे ना मुकने कम वे चल सत्संग चलिए कदे ना मुकने कम वे
सत्संग चलिए। पाप दी कमाई कर कदे भी न रजिया, पाप दी कमाई कर कदे भी न रजिया। रह जाना तेरा धन ऐथे ही कजिया, रह जाना तेरा धन ऐथे ही कजिया। रहंदी उमर सवार वे चल सत्संग चलिए। रहंदी उमर सवार वे चल सत्संग चलिए। कदे ना मुकने कम वे चल सत्संग चलिए। कदे ना मुकने कम वे चल सत्संग चलिए। सत्संग चलिए दुआरा दाम लिए, सत्संग चलिए दुआरा दाम लिए। कदे ना मुकने कम वे चल सत्संग चलिए। कदे ना मुकने कम वे चल सत्संग चलिए। त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। वीर अतिवीर की धीर गंभीर की, वीर अतिवीर की धीर गंभीर की। सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धाएं मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरु जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, कल आप सभी श्रवण कर रहे थे कि आचार्य सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर स्वामी को संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं से उपमित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि भगवान महावीर का जो तप था वो सूर्य के समान तेजस्वी था। जैसे सूर्य तपता है वैसे ही भगवान महावीर ने अपने आप को तपस्या से तपाया। भगवान महावीर स्वामी, उनका जो ज्ञान था वैरोचन नाम की अग्नि के समान था। वो किस तरह से, जैसे जब वैरोचन नाम की अग्नि जलती है तो वो संसार के अंधकार को नाश करने वाली होती है, दूर करने वाली होती है। उसी प्रकार जो भगवान महावीर का ज्ञान है वो भी संसार में फैले हुए अज्ञान अंधकार को जलाकर नष्ट करने वाला है,
समाप्त करने वाला है, ऐसा प्रभु महावीर का ज्ञान है। बंधुओं, सुख और दुख, अच्छाई और बुराई, दिन और रात, पुण्य और पाप, ये कुछ पहलू हैं जो दोनों एक साथ चलते हैं। जब जब अच्छाई होगी, बुराई भी होगी। जब जब दिन होगा तो रात भी होंगी। सुख है तो दुख भी होगा। इस तरह से ये जिंदगी चलती आ रही है, ये काल चक्र चलता आ रहा है। बस अंतर इतना है, किसी जमाने में अच्छाई का पलड़ा भारी हो जाता है और किसी जमाने में बुराई का पलड़ा भारी हो जाता है। किसी जमाने में पुण्य का पलड़ा भारी हो जाता है और किसी में पाप का। रहते दोनों ही हैं, लेकिन कब किसका पलड़ा भारी हो जाए, ये समय के अनुसार बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। चाहे वो भगवान ऋषभ देव का युग रहा हो, चाहे वो भगवान महावीर स्वामी का युग रहा हो, दोनों के शासन में बहुत लंबे समय का अंतराल है। लेकिन भगवान ऋषभ देव के जमाने में भी अच्छाई और बुराई थी। अंतर सिर्फ इतना था, भगवान ऋषभ देव के जमाने में अच्छाई का पलड़ा भारी था और बुराई का पलड़ा नीचे था। उस जमाने में अच्छाई ज्यादा होती थी, पुण्य ज्यादा होते थे। चलते चलते जब भगवान महावीर का युग आया, सब कुछ परिवर्तित हो गया और ऐसा परिवर्तित हुआ, बुराई का पलड़ा भारी हो गया, अच्छाई का पलड़ा नीचे आ गया। बुराई हावी हो गई, पाप हावी हो रहा था। चारों तरफ हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा था। चारों तरफ आडंबर का, कुपरंपराओं का, कुप्रथाओं का प्रचार प्रसार हो रहा था। पूरी दुनिया में बुराई अपने पांव पसार कर बैठ चुके थे। दुख चारों तरफ था और संसार में छाए हुए दुख से प्रत्येक व्यक्ति दुखी था। क्योंकि बंधुओं, वो आरा जो था, पांचवा जो चौथा आरा था, उसका क्या नाम है? हाँ जी, बताएंगे क्या नाम है? दुखम सुखम, दुख ज्यादा सुख कम। और पांचवे आरे का नाम है दुखम, यानी यहां सुख है ही नहीं। जिसका नाम ही दुखम है, वहां सुख की इच्छा कैसे की जा सकती है? जो आपको सुख नजर आ रहा है ना, वो सुख नहीं है, वो भी कल को दुख में परिवर्तित होने वाला है। इंसान को लगता है गर्मी बहुत है, एसी में बैठ जाओ सुख मिलेगा, लेकिन क्या सुख मिलता है? आप एसी में बैठ जाते हो, एसी में बैठने के बाद कितनी देर बैठे रहोगे? कभी तो कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। अंदर का टेम्परेचर आपने 20 डिग्री कर रखा है और बाहर का टेम्परेचर 48 है, 45 है, 40 है। जैसे ही आप 20 से 40 में निकल कर आओगे, गर्म सर्द हो जाएगी और क्या होगा? शरीर में एक नया रोग लग जाएगा। ढूंढ रहे थे सुख को, सुख कहाँ मिला? मिला कि लेकिन वो सुख भी आपको दुख देने वाला बन गया। बंधुओं, जो दुख मारे में सुख को ढूंढ रहा है, इससे बड़ी अज्ञानता और क्या होगी? इसलिए तो भगवान महावीर ने पंचम आरे को दृष्टिगत रखते हुए कहा था, अहो दुखो हूं संसारो, ये संसार कितना दुखी है। दुख की इच्छा में मृग तृष्णा की तरह दौड़ रहे हैं। लगता है जैसे मृग को लगता है वहां पर पानी मिलेगा, हमें भी लगता है वहां पर सुख मिलेगा, दौड़ चले वहां पर। लेकिन क्या देखा? यहाँ भी सुख नहीं है। फिर किसी ने कहा उधर सुख मिलेगा, दौड़ चले वहां पर, वहां पे भी सुख नहीं था। जो सुख आपको मिल रहा है
वो आपके पुण्य कर्म के कारण मिल रहा है। लेकिन हे भवे जीवात्माओं, जो सुख आप भोग रहे हो वो क्षण भंगुर है। जैसे ही पुण्य का घड़ा खाली हो जाएगा ये सुख भी समाप्त हो जाएगा। अब बैंक बैलेंस जब तक है तब तक है। जैसे जैसे बैंक बैलेंस का इस्तेमाल करते रहोगे एक दिन वो खाता खाली हो जाएगा, फिर आप चाहकर भी उससे 1 रुपया नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार आपने जो पूर्व जन्मों के पुण्यों के घड़े भरे उसमें से सुख निकालते जा रहे हैं, भोगते जा रहे हैं। उन पुण्यों से आपको कोठी मिली, बंगले मिले, परिवार मिला, धन मिला, शोहरत मिली, सब कुछ मिला, लेकिन धीरे धीरे वो पुण्य का घड़ा खाली हो रहा। बैंक बैलेंस में एक बार तो आपने बैलेंस भर दिया, अब आप हर बार उसमें पैसे ना डलवाएं, क्या होगा? एक दिन वो खाली हो जाएगा। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होता है वो हर महीने अपने बैंक में पैसे डालता रहता है, थोड़े थोड़े पैसे जमा करता रहता है ताकि मेरा बैंक का बैलेंस बना रहे। अगर बैलेंस ही बिगड़ गया सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन ये आप उससे समझते हैं। अपनी आत्मा के लिए सोचा, जो पुण्य का घड़ा मैंने भरा हुआ है वो धीरे धीरे खाली हो रहा है, रित रहा है, उसमें अगर और पुण्य नहीं डाले और धर्म की कमाई नहीं डाली तो एक दिन ये पुण्य का घड़ा बिल्कुल खाली हो जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर कहाँ से पुण्य बटोरोगे? बंधुओं, ये कहावत आपने सुनी है ना कि रंक से राजा बन जाए, राजा से रंक बन जाए। राजा से रंक कब बनता है? तब बनता है जब उसका पुण्य का घड़ा खाली हो जाता है। अगर वो राजा रहते हुए ही उस पुण्य के घड़े को भरता रहता तो वो कभी भिखारी ना बनता। ये सोचने वाली बात है। आज इंसान को लगता है मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, मकान है, सब कुछ है, मैं धर्म क्यों करूं? धर्म इसलिए करो जो आपके पास है उसमें बैलेंस बना रहे, वो घड़ा रिक्त ना हो, वो घड़ा खाली ना हो। अगर वो घड़ा खाली हो गया फिर चाहकर भी आप दोबारा से उस घड़े को भर नहीं पाओगे, क्योंकि ये घड़ा सिर्फ एक जन्म का नहीं होता, जन्मों जन्मों के थोड़े थोड़े पुण्यों से ये घड़ा भरा जाता है। इस घड़े में पुण्यों को इकट्ठा किया जाता है। भगवान महावीर का जो युग था दुखम सुखम आ रहा था, यानी दुख ज्यादा था और सुख बहुत कम था। और वो जो समय भगवान महावीर का था वो चौथा आरा उतरता हुआ था। और जब चौथा आरा उतरता है, आप समझ सकते हो जैसे कोई ग्रह दशा हमारी कुंडली में आ जाए, शनि की, राहु की, केतु की, कह देते हैं पंडित तेरी ग्रह दशा चल रही है। या जब वो ग्रह दशा उतरती है ना तब सबसे ज्यादा दुख देती है। बीच में ठीक रहेगा, लेकिन जब वो ग्रह दशा उतरती है तब एकदम व्यक्ति को झटका सा लगता है, उसके व्यापार में, उसके शरीर में। तो पंडित कह देते हैं जी आपकी ग्रह दशा उतर रही है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा कष्ट ज्यादा महसूस हो रहा है। यही परिस्थिति थी जब वो चौथा आरा उतर रहा था, समाप्ति की ओर था। उस समय पाप का बोलबाला भी ज्यादा हो गया, दुख ज्यादा बढ़ गया, संसार में पाप छा गया, बुराइयां छा गई, चारों तरफ के लोग दुखी थे, करा रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था, उम्मीद लगाए बैठे थे कोई आएगा ऐसा महापुरुष जो हमारा भी कल्याण करेगा, कोई आएगा जो इन कुप्रथाओं का अंत करेगा। बंधुओं, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, हवन होते थे, उन हवन में, उन यज्ञों में बलि दी जाती थी, कभी घोड़े की बलि दी जाती थी, कभी बकरों की बलि दी जाती थी। ऐसे वो मूक निर्जीव प्राणी क्या कहते थे, कोई आएगा जो हमारी भी आत्मा का कल्याण करेगा, जो हमें मरने से बचाएगा,
संसार में मंडियों में जब नारी बेची जाती थी, उन नारी के आंसू पुकार पुकार कर कहते थे, कोई महापुरुष आएगा जो इन लोगों को सद्बुद्धि देगा कि नारी को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। नारी सिर्फ भोग्य मात्र नहीं है, नारी सिर्फ घर के काम के लिए नहीं है, नारी आदर का प्रतीक है, नारी सम्मान का प्रतीक है, नारी की भी पूजा होनी चाहिए। और ऐसे उस वातावरण को देखते हुए भगवान महावीर ने केवल ज्ञान से पूर्व ही निर्णय लिया। वैसे तो तीर्थंकर जो भी जन कल्याण हेतु कार्य करते हैं वो केवल ज्ञान के पश्चात ही किया करते हैं, लेकिन भगवान महावीर के जीवन में ऐसे अनेकों प्रसंग आए जो भगवान महावीर ने जन कल्याण के कार्य अपनी साधना काल में भी किए, और उसमें ये कार्य सबसे महत्वपूर्ण था। केवल ज्ञान हुआ नहीं था, अभी केवल ज्ञान होने में समय बाकी था, लेकिन भगवान महावीर जनता का कल्याण करना चाहते थे। उनसे लोगों की करुण पुकार सुनी नहीं जा रही थी, उन नारियों का दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने उस जन कल्याण के लिए अपने आप को 13 महाअभिग्रहों में बांध लिया। अपने लिए तो सब कोई करता है, लेकिन जो ये तप, ये साधना, जो ये अभिग्रह भगवान ने रखे, ये जन कल्याण के लिए रखे, नारी जाति के उद्धार के लिए रखे। क्या सोच कर रखे ये तो भगवान ही जानते हैं बंधुओं, हम नहीं जानते, लेकिन जो भी था बहुत मुश्किल था। और उन 13 अभिग्रहों में जो अभिग्रह थे, कोई राजकुमारी दासी बनकर जी रही हो, उसकी आंखों में आंसू हो पर बहकर सूख गए हो। सोचना क्या ऐसा हो सकता है, बहुत मुश्किल है। हर्षित पुलकित हो, पैरों में बेड़ी हो, हाथों में हथकड़ी हो, सिर मुंडा हुआ हो, 3 दिन की उपवासी हो, दहलीज में खड़ी हुई हो, एक पैर दहली के अंदर हो, दूसरा पैर दहलीज के बाहर हो, उड़द के बाकुले सूप में लेकर खड़ी हो, ऐसी अक्षत शीला यदि मुझे भिक्षा दे, शीलवती स्त्री, ऐसी वो अक्षत शीला यदि मुझे भिक्षा दे तो लूंगा, अन्यथा देह रहे या ना रहे, शरीर रहे या ना रहे, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, कितना भी समय लग जाए, ये वर्धमान भिक्षा नहीं लेगा। भिक्षा लेगा तो ऐसी ही भिक्षा लेनी है, ऐसी कुंवारी बाला के हाथ से ही भिक्षा लेनी है। ऐसे अभूतपूर्व अभिग्रह से वर्धमान ने अपने आप को बांध लिया। अभिग्रह भी एक तप है। नवकारसी, पौरसी, व्रत, आयम्बिल, एकासने, ये तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन बंधुओं अभिग्रह जो तप होता है वो सबसे कठिन तप माना जाता है। सबसे कठिन तप इसलिए होता है, यदि वो फल जाए तो कुछ ही घंटों में पूरा हो जाए, और यदि वो ना फले तो व्रत पे व्रत, व्रत पे व्रत होते चले जाते हैं। विधि फलनी बहुत जरूरी है। दिगंबर परंपरा में प्रत्येक साधु आज भी अभिग्रह करके ही गोचरी लेते हैं, अन्यथा वो भिक्षा नहीं लेते, चाहे 2 दिन हो जाए चाहे 3 दिन हो जाए। दिगंबर साधुओं की साधना इसलिए सबसे मुश्किल है बंधुओं कि वो एक समय भोजन करते हैं, एक ही समय पानी पीते हैं, और उस एक समय में भी वो अभिग्रह करते हैं। यानी वो अपने जब चौके के लिए निकलते हैं, भिक्षा के लिए निकलते हैं, तो अपने यहाँ पर हाथ रख के निकलते हैं। लोग उनका अभिग्रह फलवाते हैं। उनका अभिग्रह होता है कि कोई व्यक्ति 4 नारियल लिए खड़े हो, ऐसी साड़ी पहनी हुई हो, ऐसे खड़े हो, ऐसे बच्चे हो, ये हो, वो हो, अगर ऐसा कोई मुझे मिलेगा तो मैं गोचरी लूंगा, नहीं तो।
अब सोचो, जिन्होंने एक ही टाइम भोजन किया, एक ही टाइम पानी पिया, अगले दिन यदि उनकी विधि नहीं फली, अभिग्रह नहीं फला, तो व्रत है। फिर अगले दिन फिर निकलेंगे, अगले दिन भी नहीं फला। कई बार तो ऐसा अंतराय आ जाता है, 4-5 दिन हो जाते हैं, उनका यदि अभिग्रह नहीं फलता तो गोचरी नहीं करते। सबसे कठिन साधना अभिग्रह करना। मान लो आपने अभिग्रह कर लिया, और ये अभिग्रह किसी को बताना नहीं होता, किसी को भी नहीं बताया जाता। मान लो आपने अभिग्रह कर लिया, आज यदि मेरी मिसेज ये कहे कि आओ जी ये कर लो या दूध पी लो, तब मैं भोजन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आपने ये लिख कर रख लिया। अब रोज आपकी पत्नी कहती थी जी दूध पी लो, रोज तो आप पीते नहीं थे, और आज उसने आपके लिए दूध ही नहीं तैयार किया। सारी चीजें पूछ लीजिए, रोटी ले लो, परोंठा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, चाय ले लो, दूध का नंबर नहीं आया। आज आप इंतजार करते रहोगे, कब ये दूध के लिए पूछे, कब ये दूध के लिए पूछे। बैठे रहे ना, फिर बस पूरा दिन व्रत हो जाएगा, अगले दिन पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी हमारे मन की भावना सामने वाला यदि ये कह दे तो पूरी हो जाए, नहीं तो व्रत हो जाता है। और ऐसा 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, कितने दिन हो जाए। याद आता है हमारे इतिहास में एक संत हुए, तपस्वी श्री वेणीचंद जी महाराज। बहुत तपस्वी, बहुत महान साधक, ऐसी साधना शायद ही कोई कर पाए। श्री वेणीचंद जी महाराज बहुत अभिग्रह रखते थे। उनका एक अभिग्रह मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक नगर में उनका चतुर्मास था। वेणीचंद जी महाराज साहब ने अभिग्रह किया कि मैं खड़ा रहूंगा, जब तक खड़ा रहूंगा, जब तक जो यहाँ का राजा है उसकी 4 पीढ़ी आकर मुझे ये बात ना कह दे कि वेणी बैठ जा, नहीं तो हमारा नगर छोड़कर चला जा। जब तक वो ये बात ना कह दे तब तक मैं बैठूंगा नहीं। बहुत मुश्किल काम है ये तो। और बंधुओं, उन्होंने जब ये अभिग्रह किया, एक पर्ची पर लिखकर रख लिया। रख लेते हैं ताकि दूसरे को प्रमाण देना सके। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, श्री वेणीचंद जी महाराज साहब खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े खड़े पैरों में खून उतर गया, पैरों में सूजन आ गई, खड़े खड़े पैर इतने मोटे मोटे हो गए। समाज भी परेशान, उनके जो छोटे मुनि थे वो भी परेशान। गुरुजी बैठते ही नहीं, खड़े खड़े ही सोते हैं, खड़े खड़े ही सारे काम करते हैं। बहुत परेशानी हुई, बैठे नहीं। 15 दिन बीत गए, महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। वेणीचंद जी महाराज बैठे नहीं, खड़े रहे। ये बात पूरे नगर में प्रचारित हो गई, और प्रचारित होते होते राजा को भी ये बात पता लगी। राजा भी दर्शनों के लिए आते रहते थे और विनती करते रहते थे, महाराज बैठ जाओ, देखो पैरों में कैसे खून उतर गया है, कितनी सूजन आ गई है, पैर फटने को हो गए हैं, महाराज ऐसी साधना मत करो, बैठ जाओ। लेकिन साधना तो साधना है, खड़े रहे। एक दिन क्या संयोग बना, उस दिन राजा का बेटा भी आया हुआ था अपने बच्चों को लेकर। राजा ने कहा कि भी यहाँ पर एक महात्मा है, जैन महात्मा, वो बहुत बड़ी साधना कर रहे हैं, चलो उनके दर्शन करने के लिए चलते हैं। राजा के खुद के पिता, राजा, उसका बेटा और उसका पोता, 4 पीढ़ी, निमित्त देखो कैसे बनी, 4 की 4 पीढ़ी स्थानक में आई। और आकर आज जब महाराज को देखा, राजा का तो हृदय पिघल गया, करुणा से भर गया। उनके पैरों की जो दशा थी राजा से देखी नहीं गई। धन्य है, इतनी इतनी दीर्घ साधना क्या कोई कर सकता है। आज तो राजा की आंखों से आंसू आ गए, और जब आंसू आए तो थोड़ा सा जहां प्रेम होता है वहां शब्दों में कठोरता भी आ जाती है।
ये प्रेम की बात है। जब कभी श्रावक साधु से ज़्यादा जुड़ जाए या उसका उससे लगाव हो जाए, तो साधु कुछ भी कष्ट में हो तो श्रावक के मुंह से निकल जाए, क्या महाराज क्यों मरने के काम करते हो, क्यों ऐसा करते हो, ऐसा मत किया करो। उसके शब्दों में थोड़ी सी कठोरता आ जाती है। राजा को भी बड़ी दया आई और राजा वेणीचंद जी महाराज के पास गया, कहने लगा, महाराज देख वेणी, अपने शब्दों में, देख वेणी, या तो तू बैठ जा, नहीं तो मेरा नगर छोड़कर चला जा, मेरे से ना तेरा ये दुख नहीं देखा जाता। जैसे ही राजा ने ये बात कही, चारों पीढ़ी आई हुई थी और ऊपर से ये बात कह दी, और बात कही तो वेणीचंद जी महाराज का तो अभिग्रह पूरा हो गया। वो अंदर गए, पर्ची लेकर आए, राजा को दे दी। राजा ने खोला और उसमें लिखा था कि जब राजा अपनी 4 पीढ़ी के साथ आए और वो ये बात कहे कि देख वेणी, या तो बैठ जा, नहीं तो मेरा नगर छोड़कर चला जा, उस दिन मैं अपना अभिग्रह पूर्ण करूंगा, उस दिन बैठूंगा, नहीं तो मैं ये शरीर रहे ना रहे खड़ा रहूंगा। बंधुओं, राजा ने जब ये पढ़ा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा, लो ये बात थी तो मैं पहले ही कह देता, लेकिन पता थोड़ी होती है ये बात होगी या नहीं होगी। उस समय वेणीचंद जी महाराज एक लंबे समय के बाद बैठे थे। ये है अभिग्रह। ऐसे श्री वेणीचंद जी महाराज के एक नहीं कई अभिग्रह है, जो बड़े कठोर अभिग्रह है, आसान नहीं, बहुत मुश्किल मुश्किल अभिग्रह करते थे। तो मैं बात कर रही थी भगवान महावीर स्वामी की। उन्होंने अपने आप को इन अभिग्रहों में बांध लिया। क्यों किया? कि नारी जाति का सम्मान हो, जहां उसे अनादर की दृष्टि से देखा जाता है, जहां नारी जाति को प्रताड़ित किया जाता है, नारी जाति को भोग का साधन माना है, जहां नारी असह्य पीड़ा से गुजर रही है, ये उसी के कल्याण के लिए है कि नारी का भी सम्मान होना चाहिए। नारी कोई क्रय विक्रय की, बेचने और खरीदने की वस्तु नहीं है, नारी तो आदर की पात्र है। और इसलिए उन्होंने ये अभिग्रह किया कि नारी केवल श्रद्धा है, अभिवंदनीय है, ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है। अपने इस संकल्प को करके भगवान महावीर नगर नगर, गांव गांव विचरण कर रहे थे। भगवान महावीर का ये अभिग्रह किस तरह से पूर्ण हुआ, इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है। उस कथा के मूल को जाने बिना आप भगवान महावीर के अभिग्रह तक नहीं पहुंच पाओगे। और वो कथा है एक ऐसी ही नारी की। बंधुओं, वो नारी जो जैन इतिहास में गौरवपूर्ण है, जिस नारी का नाम इस जैन इतिहास में बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। हम सभी साध्वियाँ जिनकी वंशज है, हम सभी साध्वियाँ जिनकी निश्राय में विचरण करती हैं, ऐसे जिनको संघाधार संघ प्रमुखा जिनको बनाया, हमारी महान आर्या महासती चंदन बाला। अनेकों बार चंदन बाला की कथा आपने सुनी होगी। हमारे बड़े गुरनी जी, जिन शासन चंद्रिका हरियाणा सिंहनी श्री सुंदरी देवी जी महाराज साहब कहा करते थे कि चतुर्मास में एक बार अपनी महान साध्वी चंदन बाला की कथा जरूर सुनानी चाहिए। ये वो इतिहास है जिससे लोगों को परिचित करवाना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे लोगों को सहने की शक्ति मिलती है। एक नारी किस दौर से गुजर सकती है, नारी को ये ज्ञान होना चाहिए। और जब नारी को इस बात का ज्ञान हो जाएगा तो वो अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाई को चंदन बाला की तरह सहन करने वाली बन जाएगी। चंपा नगरी, महाराज दधिवाहन वहां के राजा थे, धारिणी उनकी रानी थी। उनकी इकलौती पुत्री जिसका नाम था वसुमती। वसुमती बहुत ही सुंदर होनहार बालिका थे।
वसुमती को पाकर राजा रानी बड़े प्रसन्न थे। धीरे धीरे वसुमती अपने माता पिता की छत्र छाया में अच्छे संस्कारों में पल रही थी, बड़ी हो रही थी। वसुमती मात्र 12 वर्ष की हुई थी। एक दिन वसुमती को एक सपना आया। सोई हुई थी, सपना देखा, सोते से जाग गई। जैसी उस जागी, रोना शुरू हो गई। राजा रानी दौड़े आए, कहने लगे वसुमती क्या हो गया, क्यों रो रही हो? पिताजी, आज मुझे सपना अच्छा नहीं आया। सपने भी अंदेशा देते हैं, भविष्य में क्या घटित होने वाला है सपना पहले ही बता देता है। समझने वाला चाहिए कि सपने आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। क्या देखा? पिताजी, मैंने देखा जो हमारे मौसा जी हैं, शतानिक महाराज, ऐसे उन्होंने कौशाम्बी नगरी के जो राजा है, जो मेरी पूजनीय माता जी के जीजा जी है, उन्होंने हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया। हमारे नगर में लूटपाट मच रही है, सैनिक चारों तरफ घूम घूम कर लोगों को मार रहे हैं, और आप हमसे अलग हो गए। नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं होगा। भला वो हम तो साधु हैं, वो हमारे ऊपर क्यों आक्रमण करेंगे? हमारी तो बहुत अच्छी मित्रता है, हमारी तो आपस में बहुत अच्छी रिश्तेदारी है, वो क्यों आक्रमण करेंगे? पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इधर पिता आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल चुके थे कि जितना दर्द, जितना गम, जितना दुख अपनों से मिलता है ना, किसी दूसरे से नहीं मिलता। क्योंकि अपनों को हमारी कमजोरी पता होती है कि हम कहाँ कहाँ कमजोर है, और वो हमारी कमजोरी का नाजायज फायदा उठा जाते हैं। दुश्मन को हमारी कमजोरी नहीं पता होती, इसलिए वो हार जाता है। वो 10 बार आक्रमण करने से पहले सोचता है कि मैं आक्रमण करूं या नहीं करूं, लेकिन अपनों को हमारी कमजोरी पता होती है। किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, मेरा दुश्मन मुझे यूं छोड़कर हंसकर चला गया। मेरा दुश्मन मुझे यूं छोड़कर हंसकर चला गया कि तेरे अपने ही बहुत है तुझे सताने के लिए। मैं क्या सताऊं तुझे? तेरे तो अपने ही बहुत है, तेरे पीठ में खंजर खोपने के लिए, तेरी पीठ में तलवार मारने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। बंधुओं, अभी पिता अपनी बेटी को सांत्वना दे ही रहे थे, इतनी ही देर में सेनापति आया और कहने लगा, महाराज एक दुर्घटना हो गई। क्या हो गया? महाराज, कौशाम्बी नरेश शतानिक महाराज ने अपनी सेना के साथ हमारे नगर पर चढ़ाई कर दी है और वो आक्रमण के लिए ललकार रहे हैं। बताओ महाराज, क्या करें? ये तुम क्या कह रहे हो? महाराज, मैं सही कह रहा हूँ, उनकी सेना ने हमारे नगर पर चढ़ाई कर दी। हमारी तो सेना भी तैयार नहीं है, अभी तो हमने युद्ध की भी तैयारी नहीं करी, बताओ हम क्या करें? पिता असमंजस में थे, दधिवाहन सोच रहे थे क्या हो गया ये। अचानक ये कैसे युद्ध का बिगुल बज उठा। सैनिकों को तैयार किया जा रहा है, लेकिन सेना अभी तैयार नहीं थी। स्वयं दधिवाहन राजा युद्ध करने के लिए गए, लेकिन शायद वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कि राजा दधिवाहन तो युद्ध क्षेत्र को छोड़कर कहीं दूर चले गए। कहाँ गए इसका ज्ञान इतिहासकारों ने कभी नहीं दिया, लेकिन उधर से शतानिक के सैनिक पूरी चंपा नगरी में घुस रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। नगर में लूटपाट मच रही है, लोगों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, लड़कियों को लूटा जा रहा है, धन माल लूटा जा रहा है। वैसा ही घटित हो रहा है जैसा वसुमती ने अपने सपने में देखा था। माता और पुत्री, रानी धारिणी और उसकी पुत्री वसुमती दोनों महल के एक कोने में छिपी बैठी है। पता नहीं क्या होगा। पूरी नगरी में लूटपाट मच गई, हाहाकार मच रहा है। चारों तरफ से करुण क्रंदन की आवाजें आ रही है, चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है।
किसी भय से भयभीत होकर दोनों ही एक महल के कोने में दुबकी बैठी हैं, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? क्या वो सुरक्षित है या नहीं है? बंधुओं, नहीं है, क्योंकि नारी ना सुरक्षित पहले थी और नारी ना सुरक्षित आज है। नारी की जान को हमेशा ही खतरा बना रहा है, चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे वो कलयुग रहा हो, चाहे वो श्री राम की सीता रही हो और चाहे वो वसुमती रही हो, कोई भी नारी रही हो, चाहे वो पद्मनी हो, कोई भी हो, नारी की जान को हमेशा ही खतरा था, खतरा है और भविष्य में भी खतरा ही खतरा रहेगा, क्योंकि ये नारी है और नारी के साथ क्या क्या होता रहा है सुनेंगे अगले समयों में। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुन्नी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुन्नी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। आप सभी के समक्ष उपासक दशांग सूत्र और उसमें वर्णित उन उत्तम श्रावकों का वर्णन आ रहा है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ किया जो वो शास्त्र के पात्र बन गए। वो प्रभु महावीर के शासन के वो उत्तम श्रावक कहलाए जिसकी प्रशंसा जैन आगमों में हुई। आज आपके सामने उपासक दशांग सूत्र के 7वें श्रावक सद्दाल पुत्र का वर्णन आ रहा है। ये सद्दाल पुत्र पोलासपुर नगर में आजीवक मत के अनुयायी थे और सबसे बड़ी बात यह है वो जाति से कुम्हार थे। प्रभु के श्रावक सारे क्षत्रिय थे ऐसा नहीं, प्रभु के श्रावक जाति से जमींदार भी थे, वणिक भी थे, क्षत्रिय भी थे। और आज हमारे को एक परिचय मिल रहा है सद्दाल पुत्र का जो जाति से कुम्हार थे और आजीवक मत को मानने वाले थे। ये सद्दाल पुत्र, इनके पास 1-1 करोड़ का धन जो संचित भी था, व्यापार में भी लगा था और घर के अन्य संसाधनों में उनका धन लगा था। 3 करोड़ धन के वो स्वामी थे। उनके पास एक गौशाला थी जिसमें 10,000 गोधन भी था। उनकी अग्निमित्रा नाम की धर्म पत्नी थी। उनके पास 500 दुकानें थी। सद्दाल पुत्र के पास 500 दुकानें थी, जिन 500 दुकानों में कुम्हार की चीजें मिलती थी। कुम्हार की बनाई हुई वस्तुएं वही बनाई भी जाती थी और सैकड़ों व्यक्ति सुबह सुबह आते। कोई तो मजदूरी करता था, कोई सैकड़ों व्यक्ति आकर बने हुए मिट्टी के बर्तन खरीदता था और नगर के चौराहे, नगर के दोराहे, तिराहों के ऊपर उन वस्तुओं को बेचा करता था।
सद्दाल पुत्र वहाँ सैकड़ों मजदूरों को साप्ताहिक, मासिक और किसी किसी को भोजन देकर काम करवाया करता था। शास्त्र में वर्णन आता है, उस कुम्हार के यहाँ जो बर्तन बनते थे, शास्त्र में उनके नाम बताए गए हैं, करक, वारक, पीढ़र, घट, अर्धघटक, जम्बूनद और उष्ट्रिका। उनमें से कुछ बर्तन आज भी बाजार में देखने को मिलते हैं, जैसे घड़ा। एक घड़ा वो होता है जिसमें पानी भरकर ठंडा किया जाता है, और कुछ घड़े ऐसे भी होते हैं जो कुएं से, नदी से पानी भरकर लाने के लिए होते हैं। एक बर्तन जो पहले देखने में आता था, उसका नाम है सुराही। उसका मुंह ऊपर से संकरा होता है, बीच में से गहरा होता है, उसे सुराही कहा जाता है। और वो सुराही भी उस जमाने में बना करती थी। घर में अन्य वस्तु रखने के लिए भी मिट्टी के बर्तन होते थे, दही जमाने के भी मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। ऐसे विभिन्न मिट्टी के बर्तनों को वो सद्दाल पुत्र कुम्हार बनाया करता था और बेचा करता था। वो कुम्हार, वो सद्दाल पुत्र एक बार अपनी अशोक वनिका, अपने उद्यान में बैठा हुआ धर्म का चिंतन और मनन कर रहा था। आपने बात पे गौर किया हो, ये सद्दाल पुत्र भगवान महावीर का उपासक नहीं है। ये सद्दाल पुत्र मंकली पुत्र गोशालक का आजीवक मत का अनुयायी है। और आजीवक मत में ये निर्णय किया जाता है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आपके जीवन में परिवर्तन होगा वो स्वतः होगा। तुम नियति के, तुम प्रकृति के एक अंग हो। तुम्हें कोई बल, कोई पुरुषार्थ, कोई पराक्रम करने की जरूरत नहीं है। ऐसी ही मान्यता सद्दाल पुत्र की है। एक बार सद्दाल पुत्र अपनी अशोक वनिका में बैठे हुए चिंतन कर रहे थे। वहां एक देव प्रकट हुआ और देव ने आकर सद्दाल पुत्र को घोषित करते हुए कहा कि कल यहाँ नगर में देव रूप, चैत्य रूप, कल्याण रूप, मंगल रूप, देव स्वरूप जिनकी देवी देवता असुर भी वंदना करते हैं, नमन करते हैं, अर्चना करते हैं, ऐसे वो महादेव, ऐसे वो महापुरुष कल यहाँ पोलासपुर में पधारने वाले हैं। हे सद्दाल पुत्र, तुम उन्हें वंदना करो, तुम उनकी पर्युपासना करो, तुम उनकी सेवा करके प्रतिहारिक की विनती करो। है बोवाल वालों, ये प्रातिहारिक शब्द हमारे जैन आगमों में आता है। और प्रातिहारिक शब्द का अर्थ होता है जो वस्तु देकर लौटाई जा सके, उसे प्रातिहारिक कहते हैं। साधु संतों को पाट भी चाहिए, चौकी भी चाहिए, अन्य संस्कारक भी चाहिए। तो उन संस्कारकों की, उन वस्तुओं की साधु संत गवेषणा करते हैं, आप लोगों के घरों से लेते हैं और अपना कार्य संपन्न होने के बाद वो वस्तु श्रावक श्राविका की लौटाई जा सकती है। वो देव प्रातिहारिक वस्तुओं के लिए निमंत्रण करने के लिए, विनती करने के लिए बता रहा है। लेकिन आप गौर करेंगे, उस देव ने सद्दाल पुत्र को आहार पानी के लिए नहीं कहा। उसने, देव ने सद्दाल पुत्र को ये नहीं कहा कि कल जो महापुरुष आएंगे तुम उन्हें अपने यहाँ आहार के लिए निमंत्रण देना, तुम उन्हें अपने यहाँ पानी का निमंत्रण देना, ऐसा नहीं कहा। जैन आगम फरमाता है
क्योंकि जैन साधु संत कभी भी आहार पानी का निमंत्रण ना लेते हैं और कोई देता है उसे स्वीकार नहीं करते। वो अप्रतिबद्ध बिहारी होते हैं, वो अपने ढंग से भोजन पानी की गवेषणा किया करते हैं। इसलिए देव ने सद्दाल पुत्र को प्रातिहारिक वस्तुओं के निमंत्रण के लिए कहा। जब ये बात सद्दाल पुत्र ने सुनी, मन में बड़ा प्रमुदित हुआ, खुश हुआ और सोचने लगा, अच्छा, कल मेरे धर्माचार्य गौशालक पधारने वाले हैं। अगला दिन हुआ, उस पोलासपुर नगर में प्रभु महावीर स्वामी का जब पधारना हुआ, सद्दाल पुत्र को जब ये ज्ञात हुआ कि मेरे धर्माचार्य गौशालक नहीं आए, यहाँ तो भगवान महावीर स्वामी का नगर में पधारना हुआ है और नगर की जो जनता है वो उनकी पर्युपासना के लिए, उन्हें वंदन नमन करने के लिए, उनकी वाणी को श्रवण करके आत्म कल्याण के लिए उनके श्री चरणों में जा रही है। तो सद्दाल पुत्र ने अपने दैनिक कार्यों से निवृत्ति लेते हुए उचित शुद्ध वस्त्र पहनकर वो भी भगवान के चरणों में गया। भगवान के चरणों में जाकर इस बात का कोई भेदभाव नहीं रखा, अपने मन को बहुत ऊंचा रखा। ये मेरे धर्माचार्य थोड़ी हैं, मैं इन्हें वंदना क्यों करूं, मैं इन्हें नमन क्यों करूं, और फिर मैं तो इनको जानता ही नहीं, इनसे मेरी कोई रिश्तेदारी भी तो नहीं बनती, मैं इनके पास जाकर वंदना नमन ना करूं। बड़े ऊंचे विचारों के साथ सद्दाल पुत्र वहां पहुंचे, भगवान को वंदना नमन किया और वंदन नमन करने के बाद उनकी धर्म देशना को सुना। धर्म देशना सुनकर जनता जिस दिशा से आई थी उस दिशा में लौट गई, लेकिन सद्दाल पुत्र भगवान के चरणों में बैठे धर्म कथा को श्रवण किया और चलते हुए सद्दाल पुत्र ने भगवान से विभिन्न वस्तुओं की विनती की, निमंत्रण दिया कि मेरी दुकान पर ये वस्तुएं हैं, आपको जो जो कल्पनीय हो, आपको जो जो ऐच्छनीय हो, आप मेरे यहाँ से उन वस्तुओं का ग्रहण करके मुझे लाभान्वित करें। प्रभु महावीर ने उचित वस्तुओं की गवेषणा की और स्वयं प्रभु महावीर स्वामी अपने शिष्यों के साथ कुम्हार की उस दुकान पर उचित स्थान को देखकर वहां ठहरे। जब ठहरे तो भगवान ने एक प्रश्न किया, सद्दाल पुत्र, क्या कल तुम्हारे यहाँ किसी देव ने आकर तुम्हें कोई सूचना दी थी? जी भंते, एक देव आया था और उस देव ने मुझे ऐसी सूचना दी, लेकिन सद्दाल पुत्र वो सूचना तुम्हारे धर्माचार्य गौशालक के लिए नहीं थी। जी भंते, मैं जानता हूँ और मुझे आपके दर्शन हुए। ऐसा कहकर सद्दाल पुत्र अपने कुछ बर्तन जो गीले थे, मिट्टी के गीले बर्तन थे, उन्हें धूप में रखने लगा और जो सूखे बर्तन थे उन्हें छाया में रखने लगा। सद्दाल पुत्र को यूं काम में लगा हुआ देखकर भगवान महावीर स्वामी ने सद्दाल पुत्र को बुलाया और पूछा, सद्दाल पुत्र, जो ये मिट्टी के बर्तन धूप में रखे हैं या जो बर्तन छाया में रखे हैं, ये बर्तन कैसे बने? सद्दाल पुत्र ने उस बात को सोचा कि भगवान पूछ रहे हैं ये मिट्टी के बर्तन कैसे बने। हाँ जी, हबोवाल वालों, क्या आप जानते हो ये मिट्टी के बर्तन कैसे बने? अब महाराज जी,
हमारा काम कुम्हार का तो है नहीं, हमें क्या पता ये कुम्हार कैसे बर्तन बनाता है। शायद अगर कुम्हार की तरह जो कुम्हार मिट्टी घोलता है, शायद आप लोगों को वो मिट्टी घोलनी पड़ जाए ना, शायद वो घुले ही ना। लेकिन आप लोगों के यहाँ कपड़ा तो बनता है। हाँ जी प्रधान जी, वो कपड़ा कैसे बनता है? अपना बन जाता है क्या? वो धागा मशीन में रख दो और वो मशीन अपना बना देगी धागा। यही तो गलती है, हमें सही प्रक्रिया का ज्ञान ही नहीं होता, क्योंकि काम तो मजदूर करता है और इसलिए अपने को पता ही नहीं होता। उसे श्रद्धाल पुत्र ने भगवान को समाधान देते हुए कहा, प्रभु काम बड़ा मुश्किल है। पहले मिट्टी को घोला जाता है, मिट्टी को कैसे घोलना ये भी एक प्रक्रिया है। फिर उस घुली हुई मिट्टी को चाक पर चढ़ाया जाता है, फिर उसे घुमाया जाता है और फिर अपने हाथों से उसे आकार दिया जाता है। प्रभु ने एक और प्रश्न कर दिया, कहने लगे ये बर्तन खुद बन जाते हैं या इन्हें बनाया जाता है? श्रद्धाल पुत्र कहने लगे, प्रधान जी बिल्कुल आपकी तरह उत्तर दिया। उसने कहा बस मिट्टी घोली जाती है और बर्तन तो अपना बन जाते। भगवान ने फिर एक और प्रश्न कर दिया, कहते अगर ये बर्तन खुद बन जाते हैं, इनका स्वभाव बनना है, जो बर्तन तुमने धूप में रखे, जो बर्तन तुमने छाया में रखे, अगर कोई व्यक्ति आए और इन बर्तनों को तोड़ दे, इन बर्तनों को कोई उठा कर ले जाए, या अब देखो आपको हैरानी होगी भगवान क्या कह रहे हैं। कभी कभी सामने वाले को समझाने के लिए दृष्टांत भी वैसा दिया जाता है। भगवान ने श्रद्धाल पुत्र को कहा, श्रद्धाल पुत्र अगर कोई तुम्हारी भार्या, कोई तुम्हारी पत्नी अग्निमित्रा के साथ दुर्व्यवहार करे, उत्तेजित तो करना है ना उसे। जब तक उत्तेजित नहीं होगा, मुंह से सच्चाई बाहर नहीं आएगी। अगर कोई ऐसा करे तो तुम क्या करोगे? श्रद्धाल पुत्र आपे से बाहर हो गया, क्रोधित हो गया, उत्तेजित हो गया और कहने लगा, बनते अगर कोई मेरे बर्तन तोड़े, कोई मेरे बर्तन चुरा कर ले जाए, अगर कोई मेरी पत्नी अग्निमित्रा के साथ दुर्व्यवहार करे तो मैं उसे पकड़ूंगा, मैं उसे बांधूंगा, मैं उसे तर्जना दूंगा और हो सकता है प्रभु मैं उसके प्राण ले लूं। भगवान महावीर ठहरे और कहने लगे, श्रद्धाल पुत्र क्या जो तुम करोगे वो ठीक है? ठीक है प्रभु, कोई मेरे बर्तन चुराएगा, कोई मेरे बर्तनों को तोड़ेगा, जो बर्तन मैंने इतनी मेहनत से बनाए, सुखाए और जिन्हें बेचने के लिए मैं तैयार बैठा हूं, अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाए और तो और कोई मेरी पत्नी अग्निमित्रा के साथ दुर्व्यवहार करे तो मैं इसे कैसे सहन कर सकता हूं? भगवान मंद मंद मुस्काने लगे, लेकिन श्रद्धाल पुत्र को अभी और गहरे से समझाना है, उसे सही पॉइंट के ऊपर लेकर आना है। वो सही पॉइंट पर लाने के लिए महापुरुष क्या फरमाएंगे, उसे कैसे समझाएंगे कि जो तेरा ये नियतिवाद है वो आधा अधूरा है। मैं कल अपने भाइयों से और अपनी बहनों से ये कहना चाहूंगी, क्या नियतिवाद पूर्ण रूप से गलत है? हाँ जी यशपाल जी, क्या नियतिवाद पूर्ण रूप से गलत है या आंशिक रूप में सच है? क्या इसमें कुछ सच, क्या इसमें कुछ झूठ है, क्या सच है? कल प्रभु महावीर अपने मुखारविंद से श्रद्धाल पुत्र को, आप सभी को, हम सभी को फरमाएंगे।
क्या फरमाएंगे आने वाले समय में सुनेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती। साहु मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम चतारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धमो लोगुत्तमा चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भवे प्राण करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।